सो हाय एवरीवन, आई होप यू आर गाइज आर डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्शन के बारे में। प्रोटेक्शन यानी क्या? ठीक है, स्टॉक मार्केट में प्रोटेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। याद रखना, अगर आप एज अ डे ट्रेडर काम कर रहे हो या फिर एज अ इंट्राडे ट्रेडर काम कर रहे हो तो आपके लिए प्रोटेक्शन काफ़ी ज़रूरी रहता है। प्रोटेक्शन यानी अपना प्यारा दुलारा एस एल यानी स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस यानी कि क्या रहता है, काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता स्टॉप लॉस भाई कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस की थियरी क्या है। ठीक है, काफ़ी लोगों को जो बिगिनर रहते हैं उनको तो पता ही नहीं रहता कि स्टॉप लॉस क्या रहता है। वो खाली बाय करते हैं और उसके बाद एग्जिट कर लेते हैं डायरेक्टली। लॉस दिखा उतने लॉस में एग्जिट कर लो या फिर प्रॉफिट दिखा तो उतने प्रॉफिट में एग्जिट कर लो। ठीक है, मार्केट में दो टाइप के स्टॉप लॉस रहते हैं, याद रखना। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और एक अपना मेन स्टॉप लॉस। तो उसके बारे में, उस थियरी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलो तो इस वीडियो की शुरू करते हैं। ठीक है, वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्टॉप लॉस यानी कि क्या, मान के चलो आपने एक कोई स्टॉक इंट्राडे में, या फिर मैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी और निफ्टी ही लेके चलता हूँ। ठीक है, बिकॉज ऑफ काफ़ी लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही इंटरेस्ट रहता है ट्रेड करने में, ऑप्शन बाइंग में। तो मान के चलो कोई भी निफ्टी बैंक का आपने कॉल खरीदा है, लगभग 45,000 का आपने कॉल खरीदा है 400 के भाव के ऊपर। ठीक है, 400 के भाव के ऊपर कॉल खरीदा है और यहाँ पर आपका व्यू क्या है कि भाई ये जाएगा लगभग 450। राइट, आपका टारगेट है 450 का। तो अगर मार्केट यहाँ पर 410 जाता है, 420 जाता है, 430 जाता है, 40 और उसके बाद जाके वो 50 तक जाने वाला है। राइट, उसको इतना 50 पॉइंट ट्रैवल करना पड़ेगा तभी जाके आपका ये 450 का टारगेट कंप्लीट होगा। राइट, तो क्या है कि मार्केट एक ही कैंडल में कभी कभार दे देता है इतने पॉइंट्स, बट हर बार नहीं देता। मार्केट धीरे धीरे जाएगा, कभी 10 पॉइंट देगा तो 5 पॉइंट लेगा। ठीक है, कभी कभार जितने पॉइंट दिए उतने पॉइंट लेगा, कभी कभार 400 के नीचे आएगा, फिर ऊपर जाकर फिर आपका टारगेट देगा। ठीक है, आपकी ट्रेड लेते ही मार्केट आपका टारगेट नहीं देता, ये चीज याद रखो। भले ही आप कितने भी एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, जब भी आप ऑर्डर पंच करते हो, मान के चलो आपने 400 के ऊपर ऑर्डर को पंच किया है, मार्केट में 398 397 मार्केट आ ही जाता है, आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लॉस दिखाई देता है। तो ऐसे में ठीक है, आप क्या कर जाते हो, एज अ बिगिनर ट्रेडर आप एग्जिट कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं रहता स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल चीज है भाई, स्टॉप लॉस अगर मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड आ रहा है, स्टॉप लॉस आप कितना लेने वाले हो ये आपके ऊपर डिपेंड रहता है, बट स्टॉप लॉस की थियरी भी रहती है। ठीक है, आपको मैं कांस्टेंट स्टॉप लॉस की थ्योरी बताऊंगा और साथ ही में इस वीडियो में हम डेल्टा को यूज करके किस प्रकार से स्टॉप लॉस लगाया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मान के चलो आपकी रिस्क मार्केट में 20 ही पॉइंट की है, जब मार्केट 380 पर आएगा तो आपका एसएल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और ये पोजीशन आपकी ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। राइट, बट इसमें भी एक थियरी रहती है। देखो, स्टॉप लॉस की मैं आपको ऐसी दो थियरीज बताऊंगा जिसको यूज करके आप प्रीमियम में ऐसे लगा के चल सकते हो। ठीक है, पहली थियरी की बात करें तो डेल्टा की थियरी। ठीक है, मेरे दोनों फेवरेट थियरीज है, मैं कभी भी कोई भी थियरी यूज करके मार्केट में चलता हूँ। ठीक है, तो बट मोस्टली हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो मेरी थियरी है वो 10% थियरी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो, स्टॉप लॉस यानी एक पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, स्टॉप लॉस यानी एक पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट का। स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, देखो कि मान के चलो ये निफ्टी बैंक का स्पॉट चार्ट है, निफ्टी बैंक में यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है इस लेवल का। राइट, तो ये ब्रेकआउट कैंडल के पास में लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाना पसंद करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी मार्केट में एक ब्रेकआउट आते तो ब्रेकआउट वाली कैंडल के स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दो। ठीक है, ये अभी पुरानी चीज हो चुकी है और ये कॉमन चीज हो चुकी है। ठीक है, आपको वैसा नहीं करना है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ब्रेकआउट जो आ रहा है उसकी रैली देखो। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है, ये कैंडल ने ये ब्रेकआउट दे दिया है। राइट, बट ये कैंडल ने ब्रेकआउट देने से पहले क्या मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, पुल बैक लेके फिर ब्रेकआउट दिया है क्या, देख लो। ठीक है, अगर पुल बैक दे के ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर तो आपका एसएल यहाँ पर बनना चाहिए कैंडल
जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल पर नहीं आपका एसएल बनना चाहिए, ठीक है, उस कैंडल के लो के नीचे नहीं आपका एसएल बनना चाहिए। आपका एसएल हमेशा सेफ कहाँ पर रहेगा, प्रीवियस स्विंग लो के नीचे, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, आपका एसएल कहाँ पर सेफ रहेगा, इस स्विंग लो के नीचे। इन केस मान के चलो अगर मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मान के चलो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस का मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, बट ये जो ब्रेकआउट हो रहा है मान के चलो ये सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, तो आप कैंडल बेस के नीचे लगा के चल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर एक छोटा एसएल प्लान हो रहा है। मार्केट में ना एसएल थ्योरी में सबसे बेहतरीन रहता है कि आप छोटा एसएल प्लान करो, और इतना भी छोटा नहीं कि भाई मार्केट उसको काट के ऊपर निकल जाए। भाव आपका जो प्रीमियम है वो प्रीमियम आपका एसएल काट के ऊपर निकल जाए। कम से कम अच्छा स्पेस देना चाहिए प्रीमियम को, ठीक है, प्रीमियम में एसएल लगाते समय स्पेस कितना चाहिए मैं आपको अभी थियरी में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स सी देखो कैसे कैसे मैं थियरीज को आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये दो टाइप से लगा के चल सकते हो। तीसरा टाइप है कि मान के चलो मार्केट ने यहाँ पर आके, ठीक है, विदाउट पुल बैक यहाँ पर क्या किया, ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर वेट करो एक पुल बैक का एंड देन कंटिन्यूएशन का। तब यहाँ पर अगर ये इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इस स्विंग के नीचे आपको क्या मिलता है, एक छोटा एसएल मिलता है, राइट। तो ये थियरीज रहती है मार्केट में अप ट्रेंड में एसएल लगाने की। आप इनको ही उल्टा करके चल सकते हो, डाउन ट्रेंड में सेम थियरी है, आप उल्टा करके समझ लो, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इन थियरीज को यूज करके चल सकते हो। अभी इन थियरीज में आप डेल्टा कैसे यूज कर सकते हो वो समझो। कि मान के चलो एक पर्टिकुलर लेवल है, ठीक है, मान के चलो ये एक लेवल है, ठीक है, इस लेवल का एक ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट आने के बाद मान के चलो ये एक लेवल है, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट आ रहा है, और ब्रेकआउट आने के बाद आप क्या कर रहे हो, मार्केट में एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पास ये देखो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन के टूल्स रहते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर स्पॉट चार्ट में, ठीक है, क्या एक बार फिर से कह रहा हूं, ये क्या आपके सामने क्या है, स्पॉट चार्ट है, ये क्या है, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। मान के चलो आपने यहाँ पर बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में एंट्री बना ली, ठीक है, टारगेट वगैरह फिक्स कर लो जो कुछ भी रहेगा वो, ठीक है, बट टारगेट बाद में फिक्स करना, पहले देख लो एसएल कितना बन रहा है। मान के चलो आपका, ठीक है, आपकी जो ट्रेड है वो इस टाइप से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्विंग बना के ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर, राइट। तो आपका एसएल इस स्विंग के नीचे है, तो कितने पॉइंट का बन रहा है भाई आपका स्पॉट चार्ट में एसएल, 25 पॉइंट का, ठीक है, स्पॉट चार्ट में आपका एसएल कितने पॉइंट का बन रहा है, 25 पॉइंट का। एक बार मैं फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, देखो स्पॉट चार्ट में आपका जो एसएल बन रहा है, ठीक है, राइट, ये प्रीवियस स्विंग लो बना था एंड देन आपका ये ब्रेकआउट हुआ है, राइट, यहां पर आप कर रहे हो एंटर, तो प्रीवियस स्विंग यहां पर है। मान के चलो आपने प्रीवियस स्विंग लो का एसएल बनाया है वहां, और वहां पर 25 पॉइंट का आपका स्पॉट चार्ट में एसएल है, और 1:2 का ऑन एन एवरेज आपका टारगेट है, राइट। तो इसको आप डेल्टा को लेके कैसे यूज कर सकते हो, देखो डेल्टा यानी कि अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो यहाँ पर सेंसिबल प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर आकर, एनालाइज में आकर, ऑप्शन चेन में आकर आप किसी भी निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या कर सकते हो, डेल्टा चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेल्टा, थीटा, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एंड लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और स्ट्राइक प्राइस में कॉल एंड पुट आप दोनों को देख सकोगे, ठीक है। इसमें क्या है कि मान के चलो आप कॉल साइड एक व्यू बना के चल रहे हो कि भाई मैंने ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया है, स्पॉट चार्ट में मेरा एसएल कितने पॉइंट का है, 25 पॉइंट का, तो मैं प्रीमियम चार्ट में कितने का एसएल लगाऊं। ये कैसे पता लगाए कि आप देखो, अगर मान के चलो आप क्या कर रहे हो, कोई इनमें से, अभी आप क्या करोगे, इन द मनी वाली स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे, राइट। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको इन द मनी में स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है। इनमें से इन द मनी कौन सा है, ये इन द मनी है, ये कॉल साइड का इन द मनी है, ये पुट साइड का इन द मनी है, राइट। ये आउट ऑफ द मनी है पुट साइड का, ये कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी है, और ये बीच वाला जो मिडल लाइन है ये एटीएम की प्राइस है, ठीक है। ये ऑप्शन चेन के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आप एज अ ऑप्शन बायर आप क्या करते हो, एक हाई डेल्टा वाली स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, या फिर एटीएम के आसपास की स्ट्राइक प्राइस को आप सिलेक्ट करके चलते हो इन द मनी वाली, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो। स्पॉट चार्ट में आपका कितने पॉइंट का एसएल बना है, 25 पॉइंट का, राइट। अभी आप मान के चलो 44,200 का आप
एक स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके चल रहे हो बैंक निफ्टी में, उसका डेल्टा कितना है भाई यहाँ पर 0.69, राइट। तो अभी आप इसके प्रीमियम में, इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 236.65, राइट। तो इसके प्रीमियम में आप कितना एसएल लगा के चल सकते हो, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे कि ये जो डेल्टा है 0.69 का, ठीक है, एक बार फिर से हम चलते हैं व्हाइट पेपर के ऊपर। ये जो डेल्टा है 0.69 कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस का, 44,200, राइट। तो यहां पर 44,200 वाली स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है वो कितना है 0.69 इनटू आपका प्रीमियम, सॉरी स्पॉट चार्ट पर कितना एसएल बन रहा है 25 पॉइंट का, राइट। इसको आपको मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आंसर आता है आप देख लो, यहां पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। 0. क्या करना है अपने को 0.69, ठीक है, 0.69 इंटू 25 अपना क्या बन रहा था यहाँ पर एसएल बन रहा था। तो आप प्रीमियम में कितना एसएल लगाओगे 17.25 रुपए का, यानी कि टोटल राउंड फिगर पकड़ के चलो, या तो 17 पकड़ के चलो या फिर 18 पकड़ के चलो। तो आप इस प्रकार से एसएल को कैलकुलेट कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पर कितना आ रहा है अपना 17.25 का अपना क्या आ रहा है एसएल आ रहा है, राइट, 17.25 का। और प्रीमियम कितना है अपना, यहां पर देखो प्रीमियम है 236.65 का, ठीक है। तो आप क्या करोगे 236.65 से, ठीक है, 236.65 रुपए से आप क्या करोगे 17 रुपए 25 पैसे माइनस करोगे, ये रहा आपका एसएल। तो यहां पर आप हम लोग क्या करते हैं माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है, राउंड नंबर ले लेते हैं, बिकॉज ऑफ राउंड नंबर आपको मोस्टली लेना चाहिए ऐसे में कैलकुलेट करते समय। तो मान के चलो 237 रुपया इसका प्राइस है, इनमें से माइनस करना है आपको 18 रुपया, राइट। कितना हुआ 219 रुपए के आसपास आपका एसएल लगना चाहिए। आपका भाव आप किसके ऊपर खरीद रहे हो 237 रुपए के ऊपर खरीद रहे हो, और आपका जो एसएल लगेगा वो 219 रुपए का लगेगा, यानी कि टोटल 18 पॉइंट का आपका क्या रहेगा एसएल रहेगा। तो इस प्रकार से आप एसएल को लगा के चल सकते हो, कैलकुलेट करके चल सकते हो डेल्टा को लेके, ठीक है। दूसरी चीज, मेरा दूसरा सेकेंड पार्ट जो मेरा मोस्टली फेवरेट पार्ट है, वो क्या है फेवरेट पार्ट, कि भाई 10% एसएल थ्योरी को लेके चलो। जैसे कि आपको यहां पर क्या दिख रहा है भाई, कि ये देखो कि मार्केट में कुछ प्रीमियम से, ठीक है, कोई भी प्रीमियम हो, जैसे अभी डेल्टा का हमने सीखा है, ठीक है, डेल्टा हर बार चेंज होता रहेगा। देखो 44,300 का डेल्टा अलग है, तो ये जो स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे आप, इसका एसएल अलग रहेगा। 44,400 के सी का डेल्टा आप देखो 8.5 है, तो इसका आंसर अलग रहेगा, ठीक है, इसका एसएल अलग रहेगा। देखो यहाँ पर हम करके दिखा लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि आपका जो डेल्टा है 44,000 का कितना है 0.85, राइट। और आपका ये जो स्पॉट चार्ट का एसएल है वो कितने का है 25 रुपए का, ठीक है, राइट। कितने का एसएल आपको लगाना है प्रीमियम चार्ट में 21 रुपए का। तो ये चीज है, जैसे जैसे आप डेल्टा में डीप इन द मनी में जाओगे, वैसे वैसे डेल्टा इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे आपका एसएल भी इंक्रीज होता जाएगा। बट इतना भी डीप इन द मनी में मत जाओ कि आपका एसएल बड़ा बन जाए, और इतना भी एटीएम के पास मत आओ कि आपका प्रीमियम इंक्रीज ना हो। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा डेल्टा चुने, लगभग मेरा जो फेवरेट डेल्टा की जो मेरी प्राइस है वो है मार्केट में 0.6 के ऊपर, ठीक है, 0.6 के ऊपर जितना भी डेल्टा रहेगा, 0.6 से लेके 0.7 के बीच में जितना भी डेल्टा रहेगा, वो एज अ ऑप्शन बायर, एज अ बिगिनर ट्रेडर आपको यूज करना चाहिए, बिकॉज ऑफ इनमें काफी बढ़िया एसएल छोटे रहते हैं और रिवॉर्ड भी बढ़िया रहते हैं और प्रीमियम भी बढ़िया मूव कर जाता है। तो 0.6 या फिर 0.7 पकड़ के चल सकते हो एवरी डे इन द मनी में ट्रेड करते समय, ठीक है। फ्राइडे में, सॉरी थर्सडे में एक्सपायरी के दिन आप क्या करते हो 12 PM के बाद जाते हो आउट ऑफ द मनी में हीरो जीरो ट्रेड करना पसंद करते हो। भाई हीरो जीरो ट्रेड से ना 10 कदम दूर लो, ठीक है। एज अ बिगिनर ट्रेडर आपके पास कैपिटल कम है ना, आप एक दिन में डबल पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, एक दिन में 100%, 200%, 500% ROI करना चाहते हो, ठीक है, 21 दिन में पैसे डबल करना चाहते हो, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। हीरो जीरो यानी कि क्या, आप देखो ये जुआ है,
हीरो जीरो यानी, ठीक है, अगर आप ठीक से ढंग से नहीं करोगे तो ये जुआ है। अगर आप एज अ बिगिनर ट्रेडर 25K का अकाउंट लेके चल रहे हो, 30K का अकाउंट लेके चल रहे हो, 20K का अकाउंट लेके चल रहे हो, तो मैं कहूंगा ये जुआ है आपके लिए, ठीक है। बट एज अ एडवांस लेवल ट्रेडर, एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप लेके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई चलो मान के चलो आज के दिन आपने 10,000 का प्रॉफिट बना लिया है, तो 1,000 की रिस्क तो आराम से आप लेके चल सकते हो। कि आप कहते हो कि चलो मान के चलो मैं 9,000 आज के दिन घर लेके जाऊंगा, 1,000 की रिस्क लेता हूँ, चलो अगर पैसा बन जाता है हीरो जीरो में तो ठीक है, अदरवाइज 1,000 का नुकसान लेके मैं 9,000 कम से कम घर लेके जाऊंगा। तो ये चीज रहती है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पास मल्टीपल चॉइसेस रहते हैं। बट एज अ बिगिनर ट्रेडर, एक तो पहली चीज आपका कैपिटल छोटा, दूसरी चीज कि आपका एक्सपीरियंस छोटा, तीसरी चीज कि एज अ बिगिनर ट्रेडर आप काम कर रहे हो, चौथी चीज कि आपको मार्केट साइकिल के बारे में पता नहीं है, अभी अभी आपने स्टार्ट किया है, पांचवी चीज कि आप फोमो में आके एक दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल, 1 घंटे में पैसा डबल करने की कोशिश करते हो, तो ऐसा नहीं होता, ये चीज समझ के चलो। तो इसलिए एज अ ऑप्शन बायर, एज अ बिगिनर ट्रेडर आप जब भी ट्रेड करोगे तो 0.6 डेल्टा के अराउंड करो, या फिर 0.7 तक के हाई के डेल्टा को आप यूज करके चल सकते हो, ठीक है। तो उसके साथ साथ मेरी जो सेकेंड थियरी है, ठीक है, वो है परसेंटेज थ्योरी, ठीक है। आप कोई भी परसेंटेज एक चॉइस करके चल सकते हो। जैसे कि मान के चलो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है, मान के चलो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। तो इनमें मेरी मोस्टली फेवरेट थियरी क्या है कि मेरा कोई भी कैपिटल हो, मेरी थियरी है 10% थियरी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा 10%। अगर मान के चलो 1 लाख के ऊपर मैं 10% नुकसान में चला गया तो कितना जाऊंगा? 10,000 रुपया, राइट। 10,000 रुपया मेरे को नुकसान होगा। और अगर मान के चलो मैंने यहाँ पर अपनी थियरी में थोड़ा सा इंक्रीज किया, मैं 15% की रिस्क लेना पसंद करूंगा मार्केट में, तो एक दिन में मुझे 15% से ज्यादा नुकसान नहीं चाहिए, तो कितना होगा आपका? 15,000 का नुकसान होगा, राइट। तो ये रहता है एसएल थ्योरी। आप एसएल थ्योरी फिक्स कर लो, मेरी एसएल थ्योरी है 10%। अभी ये 10% कैसे एसएल थ्योरी को आप लगा सकते हो? देखो मार्केट में क्या रहते हैं, ये क्या रहते हैं? प्रीमियम्स। कॉल के साइड, पुट के साइड क्या रहते हैं? प्रीमियम। तो क्या है, जो प्रीमियम चल रहा है, मान के चलो ये 309 का प्रीमियम चल रहा है, तो इसका 10% निकालो। 309 की प्राइस का आप 10% निकालो, कितना होता है आप देख लो, ठीक है। या फिर आप देख लो यहाँ पर 396 का आपका क्या हो रहा है, प्रीमियम प्राइस है, तो इसका 10% निकालो, कितना हुआ? 39.6 पैसा, ठीक है, राइट। 39.60 पैसा आपका 10% हो रहा है। तो ये आपका एसएल लगना चाहिए प्रीमियम के अंदर, राइट। ऐसे आप करके चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखो 44,300 का जो प्रीमियम है वो 170 का है, तो इसका 10% आप लेके चलो। 170 का आप 10% लेके चलो, उतना आपको यहाँ पर इस प्रीमियम के अंदर आपको एसएल लगाना है। यहाँ पर 205 का है, ठीक है, 205 के ऊपर 10% का एसएल लेके चलो, ठीक है। मेरा यही चीज है कि मुझे जितनी की बाइंग मिली है, ठीक है, ऑन एन एवरेज मान के चलो मुझे यहाँ पर 205 की बाइंग मिली है, इसके अंदर क्या करूंगा? 10% का एसएल लगाऊंगा 205 के भाव के ऊपर। 10% कितना होता है? 20 रुपया 50 पैसा, राइट। 20 रुपया 50 पैसा, ये आपका 10% का एसएल रहा। तो यहाँ पर 205 में से 20 रुपया आपको माइनस करने हैं। कितना हुआ? 205 में से ऑन एन एवरेज 20 रुपया आपने माइनस किया, तो कितना होता है? 185, राइट। 185 होता है, ठीक है। 15 और 5 20, राइट, 185 होता है। तो आपकी एंट्री बनी 205 के ऊपर और आपका एसएल बना भाई 185 के ऊपर। कितने पॉइंट का एसएल बना? 20 पॉइंट का। कैसी थेरी थी? 10% की थेरी। अगर यहां से आपका मान के चलो कैपिटल एन 1 लाख है, अगर यहां पर आपका एसएल हिट हो जाता है तो 10,000 से आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? 10,000 से आपका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। या फिर मान के चलो आपका कैपिटल 25K, ठीक है, 25,000 है, और आपका यहाँ पर 10% का एसएल हिट हो जाता है, तो आपका कितने का नुकसान होगा? 2,500 का आपका नुकसान होगा। तो ये मेरी 10% एसएल थ्योरी है जो मैं मोस्टली मार्केट में यूज करके चलता हूं, और ज्यादातर ये थ्योरी मुझे पसंद आती है और सक्सेसफुल रहती है, बिकॉज ऑफ जो मैं डेल्टा सिलेक्ट करता हूँ, ऑन एन एवरेज जो डेल्टा रहता है वो अपना 0.6 के ऊपर रहता है, 0.6 और 0.7 के बीच में रहता है। और फ्राइडे के दिन चाहे तो आप एटीएम के आसपास,
आप देखो 0.55 के ऊपर, 0.5 के ऊपर डेल्टा है क्या एटीएम के ऊपर। अगर फ्राइडे के दिन एटीएम के पास 0.5 के ऊपर डेल्टा है तो आप वो एटीएम की प्राइस सिलेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो थी खाली एसएल थ्योरी की। ठीक है, आई होप मेरी एसएल थ्योरी आप लोग सीख गए। बट एक बार फिर से कहूंगा, एसएल लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में। ठीक है, विदाउट एसएल काम करना ये काफी ज्यादा हाई रिस्क रहता है मार्केट में। तो ये रहा एसएल। दो टाइप के रहते हैं, पहले भी मैंने बताया, एक ट्रेलिंग एसएल और एक कॉमन एसएल। ये कॉमन एसएल थ्योरी थी, यानी कि जब आप एंट्री प्लेस करते हो तब आप एक जो एसएल लगाते हो, ठीक है, वो किस प्रकार से लगाया जाता है, तो दो टाइप से। तीसरा टाइप क्या है कि भाई ट्रेलिंग एसएल। ट्रेलिंग एसएल का कैसे लगाया जाए, देखो एसएल ट्रेलिंग की टेक्निक अलग अलग रहती है। मेरी टेक्निक क्या है कि भाई आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के साथ एसएल को ट्रेल करो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, एक बार फिर से कहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एक बार फिर से कहूंगा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आर फैक्टर के साथ आप एसएल थ्योरी को यूज करो। यानी कि ये मेरी सिंपल थ्योरी है कि मान के चलो आपने 10% का एसएल लिया है मार्केट में। ठीक है, 10% थ्योरी को यूज करके आपने 10 पॉइंट का एसएल दिया है मार्केट में। ठीक है, आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आप आर के हिसाब से लेके चल सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मान के चलो आपका 1.5 का टारगेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप अपना ट्रेलिंग एसएल उठाओ। ठीक है, यानी कि 15% का टारगेट आपका कंप्लीट हो चुका है या फिर 10% का टारगेट आपका कंप्लीट हो चुका है। 10% के हिसाब से लेके चलते चलो। मान के चलो यहां पर क्या है कि जितने के आपने रिस्क लिए उतने का आपका टारगेट हिट हो चुका है, यानी कि 1:1 का आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपको मिल चुका है। तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लाते हो। मेरी थियरी कैसी है कि 1:1 का टारगेट, ठीक है, 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिलते ही मैं क्या करता हूं, अपने एसएल को 50% कर लेता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर यहां से मार्केट घूम जाए तो मुझे 50% का ही नुकसान हो। यानी कि क्या है कि मैंने अगर 10% का एसएल लगाया है तो इसमें से 50% कितना हुआ, 5% का ही मेरा एसएल कटेगा। मान के चलो मैंने 5,000 का एसएल लगाया है 10% थ्योरी के हिसाब से। उसके बाद मुझे 1:1 का टारगेट मिलता है और मैं यहां पर बुक नहीं करता, मैं एसएल को अपने ट्रेल करता हूं 10% से उठा के 5% पर। अगर यहां से आके मेरा एसएल कट भी जाता है तो मुझे 5,000 का नुकसान नहीं होगा, मुझे 2,500 का ही नुकसान होगा मार्केट में। तो इस प्रकार से एसएल ट्रेलिंग का फायदा रहता है रिस्क मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए एसएल ट्रेलिंग एसएल काफी ज्यादा हेल्प करता है स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं कैसे एसएल ट्रेल करूंगा, अगर मुझे 1:1.5 मिलता है तो मैं क्या करूंगा, यहां से कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आऊंगा। उसके बाद 1:2 मिलता है तो मैं 50% क्वांटिटी को बुक करूंगा और 50% क्वांटिटी होल्ड करूंगा अबाव अपने कॉस्ट टू कॉस्ट के प्राइस के ऊपर, ताकि मेरा ब्रोकरेज चार्ज भी निकल जाए। ठीक है, 1:2.5 मिलते ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1:1.5 के ऊपर अपना ट्रेलिंग एसएल ला के रखूंगा या फिर 1:2 के ऊपर अपना ट्रेलिंग एसएल ला के रखूंगा। 1:3 मिलने के बाद फिर से कुछ क्वांटिटीज को मैं बुक करना पसंद करूंगा। तो इस प्रकार से आप एसएल को ट्रेल करके चल सकते हो। ठीक है, दूसरी एसएल टेक्निक क्या है, एसएल ट्रेलिंग टेक्निक की आप अपने टारगेट का वेट करो। श्योर शॉट अगर आप हो कि भाई मुझे टारगेट मिलेगा तो आप अपने टारगेट का वेट करो। टारगेट के ऊपर आने के बाद 80% क्वांटिटी को बुक करो, बची हुई क्वांटिटीज डायरेक्टली कॉस्ट टू कॉस्ट आके लाके होल्ड करो। अगर आपको लग रहा है कि भाई मार्केट और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चांसेस है, और आपके पास 10 लॉट है, 10 लॉट में से 8 लॉट यानी कि 80% क्वांटिटी बुक करो, 20% क्वांटिटी यानी 2 लॉट होल्ड करके चलो। अगर यहां से नीचे भी आता है तो आपके पास 80% क्वांटिटी का प्रॉफिट रहेगा। अगर ऊपर जाता है तो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा और आपकी जो 2 लॉट बचे उसका प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा और आपका पूरा 100% प्रॉफिट होगा। तो ये चीज रहती है, तो इस प्रकार से भी आप लेके चल सकते हो। बट मोस्ट फेवरेट थिंग जो मेरा है कि मैं मार्केट में इस टाइप से ही काम करता हूं और कुछ नहीं। मेरी एसएल थ्योरी है 10% की। ठीक है, अगर मान के चलो एक मार्केट में एक अच्छा स्विंग बन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर मैंने डेल्टा वाली स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की तो डेल्टा के अकॉर्डिंग भी मैं अपना एसएल लगाना पसंद करता हूँ कभी कभार मार्केट में। तो ये चीज है। ठीक है, अगर हाई वोलेटिलिटी है मार्केट में तो 10% एसएल थ्योरी में क्या करना पड़ता है, आपको री एंटर करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज समझ लो कि भाई
आपको दिन के 2 ट्रेड करने हैं, मेरे को दिन के 2 ट्रेड करने हैं, इसलिए मैंने 10% एसएल थियरी बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरी दिन की रिस्क 20% की है, ठीक है, ये समझ लो। इसलिए मैं 10% की, ठीक है, रिस्क पर ट्रेड लेके चलता हूं मार्केट में, ठीक है। 10% एसएल थियरी रहती है मेरी। दूसरी चीज क्या है कि भाई अगर मैं मार्केट में काम कर रहा हूं तो मेरा, ठीक है, डेल्टा के अकॉर्डिंग एसएल बन रहा है, उसके हिसाब से मैं क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकता हूं, ठीक है। क्यों क्यों क्वांटिटी को कम ज्यादा करना है? क्योंकि अगर मेरा डेल्टा हाई है तो मेरा एसएल बड़ा होगा, तो क्वांटिटी थोड़ी सी डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एसएल छोटा बन रहा है, यानी कि मान के चलो आपने इन द मनी में लॉट बाय किया है जिसका डेल्टा है 0.55 या फिर 0.6 का, वहां पर एक लॉट को थोड़ा सा इंक्रीज करके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका थोड़ा सा क्या है, एसएल क्या है, कम हो जाता है। तो ये चीजें रहती है, आप इन चीजों को लेके चल सकते हो मार्केट में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक बार फिर से कहूंगा, जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए नहीं किया है तो जाकर जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक और चीज जाते जाते एक बार फिर से रिमाइंड करने की कोशिश करूंगा, अगर आपको ऑप्शन चेन देखनी है तो या तो एनएससी की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखो या फिर सेंसिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर आके देखो, ठीक है। यहाँ पर आपको डेल्टा वैल्यू इजीली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मिल जाएगी क्या, डेल्टा वैल्यू। यहाँ पर देखो ये डेल्टा वैल्यू है, और यहाँ पर भी आपको ये पुट साइड की डेल्टा वैल्यू देखने को मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ऑप्शन चेन के बारे में, बट उससे पहले ये समझ लो कि हमें एज अ ऑप्शन ट्रेडर इन डेल्टा की प्राइस के ऊपर ही काम करना है। ऑप्शन ट्रेडर का दोस्त रहता है डेल्टा, और ऑप्शन सेलर का, ठीक है, ऑप्शन बायर का दोस्त रहता है डेल्टा, और ऑप्शन सेलर का दोस्त रहता है थीटा। तो इसलिए समझ लो, ज्यादा भी आउट ऑफ द मनी में आप काम करोगे तो प्रीमियम इंक्रीज के चांसेस काफी ज्यादा लो हो जाते हैं आपके, और इन द मनी में काम करोगे जहां पर डेल्टा काफी बढ़िया रहेगा, जहां पर आपकी रिस्क काफी अच्छे से मैनेज हो पाएगी। तो इसलिए मेरे जो फेवरेट डेल्टाज है, एक बार फिर से जाने से पहले 0.6 0.7 के बीच में आप लेके चल सकते हो। फ्राइडे के दिन 0.5 के ऊपर वाला डेल्टा रहेगा एटीएम के पास, तो बढ़िया रहता है फ्राइडे के दिन एंड मंडे के दिन, ठीक है। बट मोस्टली आप ट्राई करो कि 0.6 एंड 0.7 के पास वाले डेल्टा की स्ट्राइक प्राइस ही आप मार्केट में सिलेक्ट करके चलो, बिकॉज ऑफ इनके अंदर जो प्रीमियम्स इंक्रीज होते हैं वो बढ़िया तरीके से इंक्रीज होते हैं। और इससे भी अगर आप हाई डेल्टा प्राइस सिलेक्ट करोगे तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपके एसएल काफी बड़े होंगे, ठीक है, आपका प्रीमियम इंक्रीज काफी बढ़िया होगा मार्केट के साथ ही, बट आपका एसएल काफी बड़ा होगा। दूसरी चीज, आपकी क्वांटिटी को आपको डिक्रीज करना होगा। बट अगर आप क्वांटिटी को इंक्रीज करके चल रहे हो, ठीक है, हाई डेल्टा के अंदर, तो क्या रहता है, अगर वहां से एसएल कट जाता है तो आपको बड़ा नुकसान होता है। तो ये चीजों को भी समझ कर मार्केट में ट्रेड किया करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में हाजिर हो जाएंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑप्शन चेन। थैंक यू सो मच गाइज।